मैं डॉक्टर भूपेंद्र गायधने, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन इन नागपुर। आज हम बात करेंगे एक रिलेटिवली कॉमन कंडीशंस इन फीमेल जिसे एक्सिलरी ब्रेस्ट बोला जाता है या एक्सेसरी ब्रेस्ट टिश्यू इन बायलेटरल आर्मपिट्स भी बोला जाता है। तो बेसिकली कुछ 6 से 8% फीमेल्स में ये पाया जाता है कि एक नॉर्मल ब्रेस्ट के अलावा एक आर्मपिट या एक्जिला में एक गार्ड सी बन गई, एक स्वेलिंग सी आ गई, एक उभार सा आ गया। तो ये क्या होता है? ये होता है कि जो हमारा ब्रेस्ट टिश्यू है, ब्रेस्ट ग्लैंड है, उसका एक्सटेंशन होता है एक्जिला में, जिसे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं। तो कुछ फीमेल्स में ये टिश्यू हाइपरट्रॉफिड हो जाता है और अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल ब्रेस्ट माउंट जो है, एक ब्रेस्ट माउंट, एक गार्ड, एक उभार हमारे एक्जिला में भी बन जाता है। तो ये क्या नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? नहीं, ये काफ़ी एक नॉर्मल वेरिएशन ऑफ नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है। काफ़ी 6 to 8% फीमेल्स में पाया जाता है। इससे क्या तकलीफ़ होती है? इसमें जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में एक पेन, मैस्टेल्जिया, एक हेवीनेस इन चेस्ट, एक पेन जो ब्रेस्ट में पाई जाती है, वो सेम चीज़ इसमें पाई जा सकती है। ब्रेस्ट में कोई भी जो अपने अदर लीजन्स है, जो सिंपल सी गांठें होती है, फाइब्रोएडेनोमा हो सकता है या सिस्टिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस ब्रेस्ट टिश्यू में हो सकती है। बेसिकली है तो ब्रेस्ट का पार्ट ही, तो उसमें ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इससे क्या दिक्कतें आती है? तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इसमें पेन हो सकता है, हेवीनेस हो सकता है ऊपर, और इससे कुछ पेशेंट्स में स्लीवलेस कपड़े पहनने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो थोड़ा सा क्लोथिंग चॉइसेस अफेक्ट हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है कि स्लीवलेस नहीं पहन सकते। जब हाथ उठाते हैं तो एक अलग सी गांठ उसमें दिखाई देती है, सो विच कैन बी सोशली एम्बैरेसिंग। सो व्हाट टू डू अबाउट इट? क्या करना चाहिए इसका? क्या इसमें कैंसर होगा? जो नॉर्मल ब्रेस्ट में कैंसर होने के चांसेस है, उतने ही इसमें होने के चांसेस है। तो इस रीज़न के लिए इसको निकालना चाहिए? नहीं। बट अगर हमें इसके वजह से कॉस्मेटिक तरीके से कोई तकलीफ़ हो रही है, या फिर दिखने में ठीक नहीं लग रहा है, या फिर डबल ब्रेस्ट की फीलिंग आ रही है, तो इसको डेफिनेटली हम इजीली निकाल सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं, और ये 100% इंश्योरेंस में कवर भी हो सकता है। तो इसको ऑपरेशन करने के 2 तरीके होते हैं। एक जो कन्वेंशनल ओपन सर्जरी है कि हमने जो एक्स्ट्रा स्किन है और एक्स्ट्रा, इसमें बेसिकली एक्स्ट्रा स्किन है, फैट है और ब्रेस्ट ग्लैंड है। तो एक जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है वो आर्मपिट में हम एक कट देते हैं स्वेलिंग के ऊपर, और उससे वहाँ पे ब्रेस्ट पे टाके आ जाते हैं। तो वो जो सूचर लाइन है वो एक्जिला के अंदर हम छुपा सकते हैं, और जब भी एक्जिला में क्रीज लाइंस होती है, जो शरीर में नॉर्मल क्रीज लाइंस होती है, उसमें वो निशान छुप जाता है। 3 से 6 महीने बाद उसका निशान का दिखना काफ़ी कम हो जाता है। बट अगेन, अगर हमें ब्रेस्ट पे कोई भी कट या निशान नहीं चाहिए, तो हम उसमें लाइपोसक्शन डेफिनेटली कर सकते हैं। लाइपोसक्शन में हम क्या करते हैं कि जो एक्जिला के एंटीरियर बॉर्डर है, एक्जिला में एक छोटा सा होल करते हैं 5 से 6 मिलीमीटर का, उसमें से लाइपोसक्शन करके सारी ग्लैंड टिश्यू और फैट हम निकाल देते हैं। जो एक्स्ट्रा स्किन होती है, बल्ज होती है, उसके ऊपर हम और लाइपोसक्शन के बाद में प्रेशर गारमेंट दे देते हैं, जो हमें 3 से 6 हफ्ता पहनना होता है, जिसके चलते 80% ऑफ द स्किन रिट्रैक्ट हो जाती है। स्किन आफ्टर लाइपोसक्शन के बाद में जो एक्स्ट्रा स्किन है वो कितनी वापस जाएगी, वो पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है। अगर कोई सिग्निफिकेंट वेट लॉस हुआ है तो ऑलरेडी स्किन की रिट्रैक्शन पावर काफ़ी कम हो चुकी है। अगर एज ज़्यादा है, लाइक 35 से ऊपर है, तो स्किन की रिट्रैक्शन पावर थोड़ी कम हो जाती है कंपेयर टू द यंगर एज। तो इसमें हम लाइपोसक्शन करके जो स्किन एक्सेस है वो प्रेशर गारमेंट से काफ़ी हद तक के उसको कम किया जा सकता है। इसके बाद भी अगर बाई चांस वहाँ पे स्किन एक्सेस बच जाता है, तो हमारे पास बॉडी टाइट लेज़र्स होते हैं, जिसके कुछ 4 से 5 सेशंस में हम इस स्किन को टाइट कर सकते हैं। सो बेसिकली विथ यूजिंग लाइपोसक्शन एंड laser therapy, we can make this treatment completely scarless. Without a single scar on the breast, we can get rid of this axillary breast tissue. Thank you.